मंद यहु बालक, फिर वो विश्वामित्र हैं, उनकी तरफ इंगित होकर के कहते हैं कि हे कौशिक, हे विश्वामित्र, मंद यहु बालक, ये बालक है ये तो मंद बुद्धि हो गया है। कुटिल काल बस निज कुल घालफू, ये कुटिल, ये कह सकते हैं कि ये बालक है, ये हठी है, काल के वशीभूत होकर निज कुल घालक, अपने ही कुल का नाश करने वाला है। वो विश्वामित्र को सचेत कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने देख लिया कि लक्ष्मण वो उनकी बात को नहीं सुन रहे हैं, इसलिए वो कहते हैं कि हे विश्वामित्र, ये बालक है, ये मंद बुद्धि है, ये कह सकते हैं कि ये अपनी बुद्धि से काम नहीं ले रहा है, इसीलिए ये काल के वशीभूत होकर अपने ही कुल का नाश करने वाला है। भानु वंश राकेश कलंकु, भानु सूर्यवंशी, क्योंकि जो राम है वो सूर्यवंशी हैं, इसलिए परशुराम कहते हैं भानु वंश, सूर्य वंश में उत्पन्न हुआ यह राकेश कलंकु, चंद्रमा के कलंक के जैसा है। कि ये सूर्य वंश में उत्पन्न हुआ है, लेकिन जिस प्रकार चंद्रमा में कलंक है वैसे ही ये अपने कुल के लिए कलंक का कारण है। निपट निरंकुश अबुद्धु संकु, ये पूर्ण रूप से निरंकुश है, अर्थात कोई भी इसको रोक नहीं सकता है। अबुद्धु, और इसके अंदर बुद्धि नहीं है। असंकु, और ना ही इसके अंदर कोई संकोच है। मतलब जो लक्ष्मण है, लक्ष्मण जो कुछ भी कह रहे हैं वो मानो अपने ही कुल के ऊपर, अपने सूर्यवंशी कुल के ऊपर वो एक कलंक के जैसे हैं, इसीलिए ये पूर्ण रूप से निरंकुश है, पूर्ण रूप से ये संकोच रहित है, और ये बुद्धि से हीन है। काल कवलु हो ही क्षण माही, फिर परशुराम कहते हैं कि क्षण माही, क्षण भर में ही ये काल का कवल अर्थात कवेला, तो काल है उसका ग्रास बनने वाला है। कहो पुकारी खोरी मोही नाही, खोरी होता है दोष, कि मैं ये बात कहो पुकारी, पुकार करके कह रहा हूँ कि ये क्षण भर में ही काल का ग्रास बन जाएगा, अर्थात क्षण भर में ही ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। मैं ये बात सबके सामने पुकार करके कह रहा हूँ, कोई भी मुझे खोरी, कोई भी मुझे दोष ना दे। तुम्हें हट कहूँ जो चहु उबारा, अब वो कहते हैं तुम्हारी हट कहूँ, अब मैं तुमसे कह रहा हूँ जो उबारा, अगर तुम इसका उद्धार करना चाहते हो, इसे मरने से बचाना चाहते हो, तो मैं तुम्हें पुकार करके कह रहा हूँ, कही प्रतापु बलु रोषु हमारा, कि इससे तुम मेरे प्रताप और मेरे क्रोध के बारे में बता दो। वो विश्वामित्र से कह रहे हैं कि अगर तुम्हें इस बालक के प्राण प्रिय हैं, तुम्हें इस बालक को बचाना है, तो मैं पुकार करके कह रहा हूँ कि तुम इसको मेरी बल, कितना मेरे अंदर क्षत्रियों के समान बल है, कितना मेरा यश फैला हुआ है, और कितना मेरा क्रोधी स्वभाव है, इन सब के बारे में तुम इस बालक को बता दो, तभी इसके प्राण बच सकते हैं, अगर तुम इसके प्राण बचाना चाहते हो। तो यहाँ पर जो परशुराम हैं वो खुद अपना परिचय दे रहे हैं कि वो कितने बलशाली हैं, पराक्रमी हैं और क्रोधी स्वभाव के हैं, और लक्ष्मण की बातों के कारण उनका क्रोध बढ़ता जा रहा है, इसलिए वो उस सभा में उपस्थित विश्वामित्र से ही आग्रह करते हैं कि अगर तुम इस बच्चे की जान बचाना चाहते हो तो तुम मेरे पराक्रम, मेरे बल के बारे में इसे बताओ और मेरे सामने से इसको हटा लो। फिर उससे आगे जो लखन है वो ये क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि ये जो संवाद है वो ज्यादा चल रहा है लक्ष्मण और परशुराम के बीच में, क्योंकि परशुराम है वो भी क्रोधी स्वभाव के हैं और लक्ष्मण है वो भी राम की अपेक्षा क्रोधी स्वभाव के हैं। तो आगे लक्ष्मण क्या कहते हैं, लखन कहेहु मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हारी अछत को बरने पारा। अब लक्ष्मण कहते हैं, क्योंकि विश्वामित्र हैं वो कुछ नहीं बोले, वो खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं, और लखन कहेहु, लक्ष्मण कहते हैं मुनि सुजसु तुम्हारा, जो भी तुम्हारा सुयश है, जो भी तुम्हारी प्रसिद्धि है, तुम्हारी अछत को बरने बारा, तुम ही बार बार उसका वर्णन कर रहे हो कि तुम्हारे अंदर कितना पराक्रम है, तुम कितने वीर हो, इसका वर्णन तो तुम अपने आप बार बार कर रहे हो। अपने मुंह तुम आपनी करनी, यहाँ तक कि तुम अपने मुंह से ही अपनी करनी की, जो तुमने युद्ध क्षेत्र में किया है उसका तुम अपने आप ही बखान कर रहे हो।
बार अनेक भांति बहुबरनी, फिर वो कहते हैं कि एक बार नहीं बहुत बार तुमने उस पराक्रम का वर्णन कर दिया है कि तुम कितने वीर हो, कितने पराक्रमी हो। ये किसी और को कहने की आवश्यकता नहीं है, तुमने ही कितनी बार अपने पराक्रम की प्रशंसा खुद ही कर ली है। कोई एक बार नहीं, अनेकों बार तुमने अपनी वीरता का गुणगान किया है। नहीं संतोषु तपुनी कछु कहो, फिर वो कहते हैं कि हे तपस्वी, हे मुनिवर, अगर तुम्हें इस पर भी संतोष नहीं है तो जो कुछ भी तुम कहना चाहते हो, जनी रिस रोकी दुसह दुख सहू, तुम अपने गुस्से को रोक करके दुख सहन मत करो। मतलब लक्ष्मण है वो बात में उसको व्यंग्य के स्वरूप में कह रहे हैं कि अगर इतने पर भी तुम्हें संतोष नहीं हो रहा कि तुम कितने वीर हो, कितने पराक्रमी हो, तो तुम और कुछ कहना चाहते हो तो अपने क्रोध को रोक कर मत रखो। इस क्रोध से तुम दुखी ही होगे। इस क्रोध को छोड़ करके जो अपनी वीरता का बखान करना चाहते हो वो तुम मुझे कह दो।